अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान और आप देख रहे हैं PCMIT जोन। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हर रोज़ आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते या जानना चाहते हैं, तो आज उस इन्फॉर्मेशन को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। मैंने बहुत सारी उस पर रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद मुझे उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि ना उस पर मैं वीडियो बनाऊँ और अपने सारे कुलीग्स को बताऊँ, अपने सारे दोस्तों को उसकी इन्फॉर्मेशन दूँ। तो दोस्तों, ओरिजिनली है क्या, मैं क्या चाहता हूँ और क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को, तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गूगल और फेसबुक आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास स्टोर रखते हैं। और स्टोर सिर्फ नहीं रखते, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप खुद उससे ले सकते हैं, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी को आपकी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते। एक मरतबा ये प्रॉब्लम हुई थी फेसबुक के साथ, जब अमेरिका में इलेक्शन हो रहे थे, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम हुई थी कि कैम्ब्रिज एनालिटिका नामी एक कंपनी है जिसको फेसबुक ने 5 करोड़ से ज़्यादा सार्फिन का डाटा जो है वो प्रोवाइड किया था, लेकिन उसके बाद फेसबुक ने उस पर माफ़ी मांग ली थी। तो वो डाटा ओरिजिनली तौर पे जो आप लोगों का डाटा है वो क्या क्या चीज़ें स्टोर करते हैं, तो आज मैं आज वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि फ़ेसबुक आपके बारे में क्या जानता है, फ़ेसबुक क्या जानता है, गूगल क्या जानता है आपके बारे में, और इसी तरह और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जो है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आप उन सारे डाटा तक खुद रसाई कैसे हासिल कर सकते हैं। अपने उन डिलीट डाटा को भी आप यहाँ तक के देख सकते हैं। दोस्तों, इस अगर देखना चाहते हैं कि आप उस डाटा तक रसाई किस तरह हासिल कर सकते हैं या वो कौन कौन सा डाटा आपका स्टोर करता है, तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी इस चीज़ों से बच सकें और आप जो अपनी इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं उन इन्फॉर्मेशन से आप कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ कंप्लीट बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा था गूगल के बारे में कि गूगल आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता है। तो वो चीज़ें हैं क्या? दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं मैप के ऊपर, यानी कि मैप है लोकेशन टाइमलाइन। ये आपके सामने एक वीडियो लोकेशन ओपन है, ये लाइव है बिल्कुल, और मैंने किसी किस्म की कोई इसमें एडिटिंग नहीं की और ना ही कुछ किया है, बिल्कुल लाइव है और इस वक्त भी मेरे इंटरनेट से कनेक्टेड है और लाइव चल रही है। दोस्तों, इसमें मैं आपको एक ये छोटे छोटे रेड डॉट नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों, इन डॉट्स का मकसद क्या है और ये आपको कैसे मिल सकते हैं, इसकी ये लिंक्स जो है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दी हैं। आप वहाँ से इनको जो है वो देख सकते हैं। आप अपनी टाइमलाइन को भी देख सकते हैं, आप अपनी लोकेशन हिस्ट्री को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि गूगल आपकी लोकेशन हिस्ट्री को सेव करता है। लोकेशन हिस्ट्री में वो सारी हिस्ट्री होती है जब अपना फ़ोन आप यूज़ कर रहे होते हो या अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं और आपने अपना लैपटॉप, जिस तरह कि मैंने आप लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो लैपटॉप के दौरान मैंने अपनी लोकेशन हिस्ट्री को ऑन किया हुआ है। ये देखिए, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि मैंने अपनी लोकेशन हिस्ट्री ऑन की हुई है और 64 ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर मैंने जो है वो ट्रैवल किया। तो 64 ट्रैवलिंग प्लेसेस, जब मेरे पास फ़ोन था जिस फ़ोन पे मैंने अपनी लोकेशन ऑन की हुई थी, तो वो 64 प्लेसेस थे। तो वो उन प्लेसेस के बारे में उसने रेड डॉट्स बना दिए हैं कि ये वो सारी प्लेसेस हैं जिन पे आपने जो है वो पिछले कुछ महीनों में, समझ लें कि महीनों का ही डाटा है क्योंकि मेरा मोबाइल चेंज होता रहा है, तो इसलिए महीनों के डाटा में कि आपने यहाँ ट्रैवल किया है। लेकिन दोस्तों, आप पिछले 10 सालों की लोकेशन हिस्ट्री डाउन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये साइड में एक पैनल नज़र आ होगा, यहाँ पर आपको ईयर्स पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखें यहाँ पर 2009 तक का आपको डाटा मिल सकता है। मतलब कि 2018 से लेकर 2009 तक, मतलब कि 10 साल बैक का डाटा, और 10 साल बैक के डाटा के अंदर आपको यहाँ तक का मालूम हो जाएगा कि किस दिन आपने कहाँ पर ट्रैवल किया था और किस तरह ट्रैवल किया था। ये नहीं पता चलेगा किस गाड़ी पे किया था क्योंकि ये तो गूगल को नहीं पता था, लेकिन ये ज़रूर बता देगा कि आपका ट्रैप यानी आपका रास्ता क्या था, आपने कौन से रास्ते को यूज़ करते हुए गूगल का लोकेशन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचे थे। तो दोस्तों, ये है सबसे पहले गूगल लोकेशन। उसके बाद जो है वो मेन थिंग वो क्या है, अगली टाइम में मैं आपको बताता हूँ, ये है गूगल माई एक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको यहाँ तक कि पता चल जाता है गूगल को कि आप कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, आपने कब यूज़ की, क्यों यूज़ की, और उसमें आपने सर्च किया कि यहाँ पर वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप परफॉर्म करते हैं गूगल सर्च इंजन पे, या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, वो आपको यहाँ पर फिल्टर होकर मिल जाती है। जिस तरह कि मैंने मैप पे अपना सर्च किया था, तो मैप का ये लोकेशन हिस्ट्री आ गई है कि व्यू यूर टाइमलाइन, और ये देखें टाइमलाइन जो मैंने अभी ओपन किया, तो उसी टाइमलाइन के बारे में मुझे बता रहा है कि आपने जो अपनी टाइमलाइन जो है वो व्यू की थी, आज से पहले आपने
जो व्यू की थी वो 7 जनवरी को की थी 2017 में, उससे पहले आपने, उसके बाद आपने 22 मई 2017 को की थी, और अब आपने फिर यानी कि आज मैंने अपनी टाइमलाइन को दोबारा व्यू किया। तो दोस्तों ये है टाइमलाइन जहाँ पर आपके जो है वो डाटा स्टोर होता है। वो मैंने आपको बता तो दिया था, टाइमलाइन जिसके अंदर आपने आपके लोकेशन डाटा स्टोर होता है। तो दोस्तों ये है वो एक्टिविटी, जो भी आप एक्टिविटी गूगल सर्च इंजन पे परफॉर्म करते हैं वो सारी की सारी एक्टिविटी आपकी यहाँ पर जो है वो स्टोर होती रहती है जिसके आपके अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर आप एटम के हिसाब से भी व्यू कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, एटम व्यू में आपको बता देगा कि मैंने गूगल मैप में जो है वो, ये देखिए मैप जो है वो उसको मैंने एटम के हिसाब से, टुडे सी एक्टिविटी इज मे नॉट अपीयर्स येट, कुछ एक्टिविटीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, वो इसलिए क्योंकि मैंने उनको बंद किया हुआ है। या आपको लोकेशन 6/31 तक की मिल रही है। तो ये दोस्तों है आपकी एक्टिविटी, जिसके अंदर आपको एक्टिविटी मिलती है कि आपने आज के दिन क्या चीज़ सर्च की है गूगल के ऊपर। आज के दिन नहीं बल्कि आप पिछले सालों और कई सालों तक भी जा सकते हैं इसके अंदर, और वहाँ तक आप मालूम कर सकते हैं। मतलब कि पिछले 10 साल जो कि आपको मैक्सिमम रेंज दे रहा है गूगल, वहाँ तक आप जाके अपनी क्रिएटिविटी को भी देख सकते हैं। उसके बाद मेन है एडवर्टाइजमेंट प्रोफाइल। दोस्तों ये होती है एडवर्टाइजमेंट प्रोफाइल। इस प्रोफाइल के अंदर आपको आपको यूट्यूब जो है, यूट्यूब कह रहा हूँ, आपको गूगल ये एक प्रोफाइल बनाता है आपकी, आपसे भी बनवा सकता है आपकी, आप अपनी प्रोफाइल खुद बना सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से जो है वो एड्स नजर आएँ जब आप किसी भी वेबसाइट को विजिट कर रहे होते हैं। दोस्तों ये है मेरे अपनी ईमेल अकाउंट से, जो मैं अपना पर्सनल ईमेल अकाउंट है जिसमें मेरा ये लोकेशन हिस्ट्री है, और इसमें उसने मेरी ये कुछ खुद टॉपिक्स जो मैंने लाइक किए हुए हैं, जो मैंने उससे कहा है कि मेरे ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनके रिलेटेड ही मुझे जो है वो एडवर्टाइजमेंट दिखाना, तो उसने उसी रिलेटेड मुझे हर वीडियो पे जो है वो, हर वीडियो कह रहा हूँ, वीडियो भी इसमें शामिल होती हैं, हर वेबसाइट पे या हर उस ऐप्स पे जिसको मैं विज़िट करना चाहता हूँ या जिसको मैं खोलता हूँ, तो उसके ऊपर मुझे इस रिलेटेड, जिसमें एक्शन, एडवेंचर, फिल्म्स के बारे में, बैंकिंग और बहुत सारी बिजनेस न्यूज़ में भी देता है, कैमरा, क्रेडिट कार्ड, फिटनेस, फाइनेंस, और इन सारे रिलेटेड मुझे एड्स दिखाता है। तो ये होता है दोस्तों आपकी एड्स की प्रोफाइल, जो कि गूगल आपसे लेता है। और अगर आप इसको प्रोफाइल को मैनेज नहीं करते, मैंने ये खुद मैनेज की हुई है, अगर आप मैनेज नहीं करते तो गूगल अपनी मर्जी की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपके अंदर, आपकी जांच, आपकी अपनी ऐप्स के ज़रिए आपके अंदर की जांच करता है, आपके अंदर जाता है और आपको आपके अंदर मौजूद वो सारी डिटेल निकालने के बाद आपको वो ऐड शो करवाता है, जो कि आप गूगल से सर्च कर रहे होते हो या किसी और तरीके से आप इस तक मिल रहे होते हो। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ऐप्स। दोस्तों ये वो सारी ऐप्स हैं जिन तक आप एक्सेस करते हो अपने गूगल अकाउंट से, तो गूगल उन तमाम ऐप के साथ एक्सेस कर सकता है, उन तमाम ऐप्स तक एक्सेस कर सकता है, और उन ऐप्स के ज़रिए क्या क्या वो कर सकता है ये तो मैं आपको बता नहीं सकता। ये तक बता देता हूँ कि वो आपके वेब कैम को, आपके माइक्रोफोन को, आपके कॉन्टैक्ट्स, ईमेल, कैलेंडर, कॉल हिस्ट्री, मैसेज, आप जो डाउनलोड्स करते हैं, आप जो गेम्स करते हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, म्यूज़िक, जो भी चीज़ आप इन ऐप्स पे परफॉर्म करते हैं, यहाँ तक आपकी सर्च हिस्ट्री या आप जो भी चीज़ ब्राउज करते हैं इन ऐप्स के अंदर, आपको ट्रैक कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें गूगल ही परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो आपकी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करता है। मैं आपको इसकी एक ऑप्शन मिसाल बता देता हूँ, वो क्या है। जैसे आप टाइमलाइन पे हम लोग गए थे, तो टाइमलाइन में आपको यहाँ पर ये देखें एक ताला नज़र आ रहा है, ये ओरिजिनली तौर पे लॉक जो नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये देखें। जब उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो वो बोलता है विजिबल ओनली टू यू, मतलब ये कि कोई थर्ड पर्सन हमारी ये एक्टिविटी को नहीं देख सकता। उसी तरह ये देखें, आप जब गो एक्टिविटी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फिर ये नज़र आएगा, और इसके आगे बड़ी क्लियरली लिखा है ओनली यू कैन सी दिस डाटा, गूगल प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये वो डाटा है जो गूगल के पास महफूज तो होता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी को नहीं देता, और ये आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये ऐड है, ये ऐड इसलिए आपको प्राइवेसी में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन आपको ये नज़र इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपका थर्ड पार्टी को उसने देना है, तभी तो थर्ड पार्टी ने ऐड लगाने हैं। और वे आर 2 मिलियन प्लस वेबसाइट्स ऐप दैट पार्टनर विद गूगल टू शो एड्स व्हाट पर्सनलाइजेशन, ये आपको एड्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हम आ गए थे ऐप्स के ऊपर। तो दोस्तों ऐप्स के ऊपर उसने किसी किस्म का कोई लॉक नहीं लगाया हुआ, और ना ही आपको वो बता रहा है कि इन ऐप्स को मैं स्टोर करता हूँ। तो दोस्तों मेन बात यह है कि यहाँ ऐप से सारा डाटा आपका चोरी किया जाता है, यहाँ ऐप्स के अंदर आपका डाटा को जो है वो एक्सेस किया जाता है,
और ऐप्स भी आपके डाटा को एक्सेस कर सकती हैं, जिस तरह की ये academic.edu है, वो कहते हैं हैव एक्सेस टू दी गूगल कॉन्टैक्ट बेसिक अकाउंट इन्फो, मेरी बेसिक अकाउंट इन्फो और गूगल कॉन्टैक्ट को वो एक्सेस कर सकती है। इसी तरह alibaba.com जो है वो भी मेरे गूगल अकाउंट कॉन्टैक्ट को जो है वो एक्सेस कर सकती है। लेकिन इसके लिए मेन और बेसिक थिंग ये होती है कि आपकी उन ऐप्स को आपसे परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। दोस्तों, आप अपनी रियल लाइफ में यूट्यूब का तो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन यूट्यूब के अंदर हिस्ट्री के बारे में आप जानते नहीं हैं कि गूगल आपकी यूट्यूब हिस्ट्री को भी चेक करता है। यूट्यूब आपकी गूगल जो है वो आपकी यूट्यूब हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, वॉच हिस्ट्री, कमेंट्स, कम्युनिटी, हर चीज़ के बारे में जानता है और इन सारी चीज़ों को आप जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गूगल आपके बारे में जानता है, लेकिन आप लोग उसके बारे में नहीं जानते कि वो आपके बारे में क्या कुछ जानता है। और मेन और बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको लास्ट में बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थिंग है, और इसमें यह है कि गूगल आपके अकाउंट का पूरा डाटा अपने पास रखता है। और ये डाटा ना सिर्फ वो डाटा होता है जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि वो डाटा भी होता है जो आपने डिलीट कर दिया होता है। दोस्तों, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जानने वाली है कि गूगल आपकी डिलीट शुदा डाटा को भी अपने पास स्टोर रखता है, और ये कई महीनों तक या कई साल तक रखता है। और ये बहुत अच्छी बात भी है कई जगह पे, और कई जगह पे बहुत बुरी बात भी है कि गूगल आपका डिलीट शुदा डाटा अपने पास सेव क्यों रखता है। लेकिन अगर वो सेव रखता है तो आप लोगों के लिए अच्छी बात इसलिए है क्योंकि गूगल अगर आपके पास डाटा सेव रखता है तो अगर खुदा ना खास्ता आप गलती से कोई चीज़ डिलीट कर बैठे हैं तो आप उसे दोबारा रिकवर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, ये है वो डाटा, और अगर इस डाटा को मैं रिकवर करने की कोशिश करूं, मैंने अपने एक ट्राई करने की कोशिश की थी। ये देखें, इसके अंदर आपका क्या क्या डाटा है वो देख के आप हैरान हो जाएंगे। गूगल प्लस का डाटा, आपका ब्लॉगर का डाटा, आप बुक मार्क जो आपने की हुई है वो डाटा, कैलेंडर, गूगल क्रोम पे जो आप परफॉर्म करते हो ब्राउजिंग वो डाटा, आपकी क्लासिकल साइट्स, आपने जितनी साइट्स गूगल पे बनाई हैं, क्लासरूम, गूगल का क्लासरूम जहाँ पर गूगल में आपकी ट्रेनिंग होती है, कॉन्टैक्ट, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो आप इसमें आपकी ईमेल्स, आपके मोबाइल फ़ोन नंबर्स, आपकी और भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। उसके अलावा ड्राइव्स जिसके अंदर आपने बहुत सारा अपना डाटा स्टोर रखा होता है। फिट ये होता है आपकी हेल्थ का एक ऐप है जिसके अंदर आपका सारा हेल्थ डाटा पड़ा होता है, या आपकी मोबाइल ऐप है, ये उसके ज़रिए भी आपका डाटा जो है उसके अंदर जो मौजूद है वो भी यहाँ पर पड़ा होता है। गूगल माई बिजनेस, ये तो आपको पता होगा कि गूगल के जो ऊपर आप बिजनेस बनाते हो तो गूगल पे बिजनेस का सारा डाटा भी इसके अंदर मौजूद होता है। गूगल पे सेंड, गूगल पे के ज़रिए जो आप पे करते हो, या गूगल प्ले के ज़रिए आपको जो रिवार्ड या गिफ्ट कार्ड या ऑफर्स मिली होती हैं, जो आपको गूगल फोटोज़ आपके पड़े हुए हैं, या प्ले बुक्स हैं, आपकी प्ले म्यूज़िक है, आपके सर्कल जो आपके सर्कल के अंदर वी कार्ड फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करता है। सर्कल्स मतलब कि आपने जो फैमिली का या कोई ग्रुप बनाए हुए हैं। इसी तरह गूगल के जो पेजेस हैं, आपकी गूगल की स्ट्रीम है, आपकी ग्रुप्स हैं, जी स्यूट मार्केट प्लेस है, हैंड फ्री है, हैंग आउट है, हैंग आउट ऑन एयर है, कीप है, आपकी लोकेशन हिस्ट्री, मेल, मैप, माई एक्टिविटी, मैप, प्रोफाइल, सर्च, कंट्रीब्यूशन, टास्क, वॉइस एंड यूट्यूब, यहाँ तक कि आपकी हर चीज़ डाटा, तकरीबन सारे का सारा डाटा गूगल यहाँ पर स्टोर रखता है, और आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इसको जिप में, अगर आपका फाइल आपको लगती है कि आपकी फ़ाइल जो है वो 2 GB से मैक्सिमम है, यानी 2 GB से ज़्यादा है, तो आप यहाँ से उसे ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 GB भी कर सकते हैं, 4 GB भी कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा, जिप में नहीं TGC में इसे करना होगा। TGC में जैसे ही करेंगे वो 50 GB में आपको खुद ब खुद ले जाएगा, और अगर जिप में करेंगे तो जिप 64 में आपको करेगा, और जिप 64 के लिए आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर उसको वापस जो है वो अनकम्प्रेस करने के लिए। यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक और जहाँ पर आप क्रिएट आर्चिव कर देंगे। मैंने ये करने की कोशिश की है, और जब मैंने क्रिएट आर्चिव पे क्लिक किया था और मैंने एक डिटेल बनाई थी, उसके बाद मैंने फिर इसे वापस इसी पे डिटेल पे ले आया कि मैं यहीं पर वीडियो बनाऊंगा, मैं उसे डाउनलोड नहीं करूँगा। लेकिन कुछ सैम्पल्स हैं जो लोगों ने डाउनलोड किया और उनके पास पड़े हैं, मैं वो ज़रूर अपनी वीडियो में आपको दिखाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो के एंड पर आपको वो सारे दिखाऊँ। तो दोस्तों, ये है गूगल का वो डाटा जो गूगल आपका स्टोर करता है। दोस्तों, इसके बाद बात आ जाती है फेसबुक के ऊपर कि फेसबुक आपका कौन कौन सा डाटा अपने पास स्टोर रखता है वो, और किस चीज़ को प्रोवाइड, जो कि फेसबुक ने एक मरतबा गलती की थी, लेकिन उस पर उसने माफ़ी मांग ली। और उसके बाद से, और मेन थिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताता चलूँ कि गूगल और फेसबुक अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपनी प्राइवेसी पर इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि शायद आपको अभी नोटिफिकेशन अपनी फेसबुक और गूगल प्रोफाइल पर या गूगल ईमेल अकाउंट्स के अंदर आपको मिलें, जिसमें वो आपको बोलेगा कि अपनी एक्टिविटी को, अपनी प्राइवेसी को जो है वो इम्प्रूव करो।
दोस्तों ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप है फेसबुक और गूगल का कि वो अपनी प्राइवेसी पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप काम आ गया, अब बात आ गई हमारी फेसबुक की। तो फेसबुक से आप अपना डाटा लोकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने का ये तरीका है जो मैंने आपको इस सामने वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ, लेकिन मेन थिंग मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि आप डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं। तो ये देखें, डाउनलोड यूर इन्फो। इसके अंदर फेसबुक ने आपको बहुत सारी इन्फो खुद बता दी है कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना सारा का सारा डाटा पहले से ही डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये है क्या, दिस include a lot of some information available to you in your account and activity log, including your timeline info। मतलब कि आप टाइमलाइन पे जो भी चीज़ें डालते हैं वो सारी, जिसमें पोस्ट हो गई, आप जो शेयर करते हैं पोस्टें वो हो गई, आपके अलावा मैसेजेस हो गए जो आप मैसेंजर पे करते हो, आप फ़ोटोज़ जो आप अपलोड करते हो, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप कमेंट्स करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर डाउनलोड हो जाती हैं। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होती हैं जो कि आप वैसे अपने अकाउंट लॉगिन करने पर नहीं दे सकते। तो ये चीज़ है मेन इंपॉर्टेंट जो कि फेसबुक आपको करता है जब आप डाटा अपना डाउनलोड करते हैं। तो वो क्या है कि जिस तरह के गूगल आपके एड की प्रोफाइल बनाता है, इसी तरह फेसबुक एक प्रोफाइल बनाता है जिसमें वो बताता है कि आपने कौन कौन से ऐड पे क्लिक किया था, और इसी तरह वो आपको बताता है कि आपने कौन सी आईपी एड्रेस से कब लॉगिन किया था फेसबुक को, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी है वो यहाँ पर वो स्टोर करता है। और इस तरह के जो है वो आप एक्टिविटी लॉग को भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है फेसबुक के हेल्प सेंटर पे कि आप कौन कौन सी चीज़ डाउनलोड करते हैं। दोस्तों ये है मेरी अपनी पर्सनल प्रोफाइल पेज है। तो इसके अंदर आपको डाउनलोड करने का तरीका मैं आप बता देता हूँ कि आपको जाना होता है अपनी सीधे सेटिंग के अंदर। जब सेटिंग के अंदर आप जाते हैं तो जर्नल टैब जो टॉप पे आ रही होती है आपको उसमें जाना होता है। जर्नल टैब अकाउंट सेटिंग आ जाती है और इसके अंदर यहाँ ये देखें आपको छोटा सा नज़र आता है डाउनलोड अ कॉपी ऑफ योर फेसबुक डाटा। तो दोस्तों आपको डाउनलोड अ कॉपी ऑफ फेसबुक डाटा पे आपको क्लिक करना होता है, स्टार्ट माई एक्टिविटी पे क्लिक करना होता है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना देना होता है पासवर्ड जो कि आपने किया होता है स्टोर। दोस्तों यहाँ पर जब आप अपना पासवर्ड दे देते हैं तो मैं पासवर्ड चले मैं दे देता हूँ। जब आप पासवर्ड दे देते हैं वो आपको कहता है इट्स मे टेक अ लिटिल, क्योंकि उस पर टाइम लगना है, लाजमी बात है उसने। और वो करेगा क्या कि आपके फ़ोटोज़ को गैदर करूँगा, आपकी वॉल पे जो पोस्ट आपने किए हैं उनको गैदर करूँगा, मैसेजेस को करूँगा और ऑल अदर कॉमन इन्फॉर्मेशन जो हैं वो उनको भी करेगा, वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी। उसके बाद भी आपकी वो आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकता है। और स्टार्ट में एक्टिविटी पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपको कहते हैं वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट ईमेल, और ईमेल के ज़रिए मैं आपको जो है वो बता दूंगा और जल्दी वो यहाँ पर आपको डाउनलोड का लिंक भी दे देगा जिसके ज़रिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। और इस अगर हेल्प सेंटर पे आप जाना चाहते हैं तो ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो आप खुद ब खुद इस हेल्प सेंटर तक चले जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज की इन्फॉर्मेशन जो कि हम आपको बताना चाहते थे। आपको हम इसलिए ये चीज़ें बताना चाहते थे कि आप कर सकें, इन सारी चीज़ों को नॉलेज में ले आ सकें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है कि आप लोग कभी ये ना सोचें कि गूगल या फेसबुक आपकी कौन सी चीज़ को कहाँ से क्यों डाउनलोड कर रहा है या आपकी कोई भी चीज़ चोरी हो रही है या कोई भी चीज़ आपकी कहाँ जा रही है। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूँ कि आप अपने ऐड चॉइस फेसबुक पर भी खुद ही कर सकते हैं जिस तरह कि आप गूगल पर कर सकते हैं। तो ऐड चॉइस के यहाँ ये नीचे देखें ऑप्शन आ जाता है और इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको जस्ट जो है वो टारगेटेड बेस आप अपने एक्टिविटी को जो है वो बेस टारगेटेड कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी ऐड की सेटिंग भी कर सकते हैं और ऐड की सेटिंग करने के बाद आप उसे कन्फिगर कर सकते हैं। मैंने आपको ये वैसे ही दिखा रहा हूँ लेकिन बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मैंने यहाँ पर भी अपनी इंटरेस्ट बेस जो है वो पहले से ही सिलेक्ट की हुई हैं। तो ये वो एड्स हैं जो कि ऐड की प्रेफरेंसेस हैं जो गूगल अपने या फेसबुक अपने और अपने क्लाइंट्स के लिए करता है। दोस्तों अगर इस तरह की और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप जानना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए। हमें ट्विटर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम हर रोज़ आप लोगों के लिए एक नई से नई वीडियो लेकर आपके पास हाजिर हों।